फ्राई में। फिर उसके बाद छोटा वाला राई जो उससे बोलते हैं अपन, है ना, फ्राई में यूज़ किया जाता है। ये हमारा टमाटर है ना, ये शायद 2 पैकेट बन गए टमाटर के। ये गिलकी है जो 2.5 से 3 फीट लंबी होती है और टेस्ट में बहुत लाजवाब है। 6 महीने तक रेगुलरली फलती है। इसे भी आप फरवरी में भी लगा सकते हैं, इधर जुलाई में भी लगा सकते हैं। और बहुत सॉफ्ट है अंदर से। 3 से 4 मिनट के अंदर इसका सब्ज़ी बनता है अगर आप इसका फ्राई करते हैं तो। बहुत बोलते हैं अलग अलग जगह पे, नेनुआ भी बोलते हैं कई जगह पे। हाँ, अरे नहीं, यूपी और बिहार में नेनुआ बोलते हैं इसको। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे इसको गिलकी बोलते हैं और यहाँ इसका ओरिजिनल बुंदेलखंड का नाम है इसका फतकुली। हाँ ठीक है। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता, लंबा होता है और इसका गुण ये है कि एक बार लगाने पे ये कई वर्ष तक फलता है, बराबर ना। तो ये बहुत अच्छा एक ईल्ड है। ये हमारा एक खजवा चना बोलते हैं, जैसे देसी काला चना भी बोलते हैं इसे, पर ये स्किन से काला नहीं होता है, इसको खजवा चना बोलते हैं। इसकी स्किन पे हल्के हल्के से मतलब वो होते हैं, रुएं टाइप के होते हैं, इसको खजवा चना बोलते हैं। फिर उसके बाद ये ढेंचे का सीड है, वहाँ पे भी रखा है एक बड़े पैकेट में। ये राई के माफिक इसके सीड्स होते हैं, राई नहीं सॉरी, मेथी के दाने के माफिक सीड्स होते हैं, इसको ढेंचा बोलते हैं। और ये ग्रीन मैन्योर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, हरी फसल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, हरी खाद में, ठीक है। तो ये ढेंचा है, इसका भी लोग चाहें तो सीड बनाने में काम कर सकते हैं। ये एक ऐसी फसल है जिसमें आपको खाद नहीं डालना, आपको पानी नहीं देना, आपको कोई दवाई नहीं डालनी और ये तैयार हो जाता है। तो 5 से 7-8 कुंटल तक इसकी ईल्ड आती है और 8,000 रुपये 10,000 रुपये कुंटल इसका वैल्यू है। खूब आराम से बिकता है और अभी इसकी डिमांड कंटिन्यूसली लगातार बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद ये सेम है अपना बल्लर जिसे अपन बोलते हैं, बीन्स भी बोलते हैं इसे अपन। और ये हमारे पास 3 वैरायटी का है, एक रेड है, एक काला है, एक ग्रीन है और एक वाइट भी है। रेड नहीं सॉरी, एक ग्रीन है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। ऐसे 3 कलर की हमारे पास बीन्स हैं। फिर ये एक पपाया है जिसको हमने सेलेक्ट किया, एक पौधे से 96 किलो तक का ईल्ड हमने इस पपाया से लिया हुआ है। तो मतलब हम प्योर सिलेक्शन करते हम 96 किलो तक पहुंच गए। एक पपाया से 96 किलो ईल्ड और 26 फीट तक की हाइट लेके गए और 2.5 साल तक कंटिन्यू इस पर चलाया। तो ये पपाया का भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। मिर्ची में हमारे पास 3 मिर्चियाँ हैं। ये मिर्ची है जो तीखी होती है, नीचे की तरफ फलती है, एक मिर्ची जो ऊपर की तरफ फलती है और एक मिर्ची जो बिल्कुल मूंगफली के माफिक होती है। तो ऐसे 3 मिर्ची के सीड्स हैं हमारे पास। फिर उसके बाद ये रेड प्याज है जो मीडियम साइज़ का होता है और इसके हम लोग सीड भी बनाते हैं, कांदा भी बेचते हैं और ग्रीन प्याज भी बनाते हैं। तो वो अभी हम आपको और आगे बताएंगे। फिर उसके बाद ये अपना लीफी वेजिटेबल में पालक का भी सीड्स है। फिर उसके बाद ये 2 तरह के हमारे पास फ्लावर्स में, एक ऑरेंज गेंदा है मारीगोल्ड और एक येलो है। मटर का सीड्स है, मेथी का सीड्स है और ये तोरई का सीड्स है जिसमें धारियाँ होती हैं, वाइट कलर का होता है, ये तोरई है। सर ये जो गेंदा है, हाँ, ये रेगुलर वाला है या मतलब जो पूरे साल एक आता है जो पूरे साल फूल देता है? नहीं, पूरे साल वाला नहीं है ये। आप इस समय पे इसकी नर्सरी डालोगे और ये अक्टूबर से फलना चालू होगा तो उधर फरवरी मार्च तक चलेगा, है ना। हाँ, मार्च के बाद नहीं देगा ये। फिर उसके बाद ये लाल साग है हमारे पास, रेड एमरंथस बोलते हैं, पत्ती वाली सब्जी में आता है। तो ऐसे करके पत्ता गोभी, फूल गोभी के भी सीड्स हैं। तो ये वेजिटेबल में काफ़ी करीब 40 प्रकार की प्रजातियाँ, यहाँ पे कुछ 25 के आसपास हैं। आपको बाकी के लिस्ट में मिल जाएंगे, अगर आपको ले जाना चाहते हैं अगर कोई बीज आपको, तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे। तो सभी तरह के हम ये देसी बीज बनाते हैं। और इसी कड़ी में हमारे पास एक हल्दी की प्रजाति है, 3 प्रजातियाँ हैं एक हमारे पास, एक सेलम है और एक देसी ओरिजिनल वैरायटी है और एक प्रजाति और है। ऐसी 3 प्रजातियाँ हल्दी की हैं। तो ये हल्दी है। फिर ये जिंजर है जो हमने आपको बताया, जो हमारे पास कई वर्षों से लगातार चला आ रहा है। तो ये एक ओरिजिनल वैरायटी है और ये भी हल्दी है पर ये काली हल्दी है और इसका भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। और ये आप 1 एकड़ में अगर लगाते हैं तो इसका बीज थोड़ा कम लगेगा, मतलब 300 किलो के आसपास लगेगा। लेकिन ये हल्दी बहुत स्पेशल होती है, मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो है ही इसके अंदर। बाकी वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो ये हर एक गमले में, हर एक घर में एक होना चाहिए, है ना। सर इसका उपयोग क्या है? कहाँ है इसका? क्या चीज़? काली हल्दी का उपयोग कहाँ है? मेडिसिन में यूज़ होता है, कैंसर की दवा बनती है। कैंसर के इंजेक्शन से लेकर कैंसर की जो टैबलेट होती हैं कीमो के बाद जो दी जाती हैं वो इसी की दी जाती है। इसी के अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। पूरे वर्ल्ड में काली हल्दी के पास ही
सबसे ज़्यादा एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसी से मेडिसिन बनती है कैंसर की। ठीक है, इसका घर में ये हल्का सा यूज करें तो हाँ आप कर सकते हो। आप डेली जो है ना थोड़ा थोड़ा सा किस के पानी में डालिए और गुनगुना पानी सुबह से आप पी जाइए, तो झुर्रियाँ पूरी ख़त्म हो जाएंगी अगर हैं तो, और अगर आने वाली हैं तो आएंगी नहीं, और स्किन बढ़िया हो जाएगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी चाय में ये डला रहता है? नहीं ये इतना अगर काढ़ा पीते आप ऐसे चमक रहे हो पिलाते, पर चाय पसंद करते हैं ना आप लोग, इसलिए नहीं तो हम काढ़ा ही पिलाते थे सबको। हाँ तो काढ़ा दे दो आप। दे दे सर। आज काढ़ा मिल सकता है। इतना बढ़िया बात बोल दी, आपके मुंह में नहीं सकते। पूरा ट्रैफिक हो जाता है एकदम। हम तो इतने चाय पिला के इतने दुखी हैं कि हम आपको क्या बताएं, काढ़ा ही पिलाते हैं हम रोज सब। हाँ काढ़ा अभी दे दो। पूरा 2 साल से सबको काढ़ा ही पिलाते रहे। हाँ पर अभी काढ़ा पिला देंगे, कोई बात नहीं। ये अंदर से ऐसी होती, और सूंघने पे इसका जो सेंस है वो पीली हल्दी से बहुत डिफरेंट होता है, मतलब बहुत ही अलग होता है ये, तो बहुत अलग चीज़ है ये, है ना। फिर उसके बाद जो है ना ये सारे बीजों के बारे में बात बताई हमने आपको। यहाँ पे एक बात आपको बहुत गंभीरता से समझने की है, वो ये कि देखो देसी बीज जो होते हैं वो हम हाइब्रिड बीज क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्यों हम देसी के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि देसी बीजों में वो ओरिजिनल गुण होते हैं जो कुदरत ने बनाए हुए हैं, और कुदरत ने जो भी बीज बनाए वो आपकी बॉडी के हिसाब से आपकी बॉडी को ध्यान में रख के बनाए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या एलिमेंट चाहिए, क्या क्या तत्व चाहिए, क्या ताकत चाहिए, उसके हिसाब से बीजों को बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, बीजों को हाइब्रिड बना रहे हैं, तो जो ओरिजिनल ताकत है बीजों के अंदर वो मॉडिफाइड होती जा रही है। एक बीज जब हाइब्रिड बनता है तो 10 बार उसको क्रॉस कराया जाता है, और 10 बार क्रॉस करा के उसका मॉडिफाइड करते 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 वो फिर हाइब्रिड बन पाता है। तो उसमें क्या होता है कि कुदरत के जो ओरिजिनल गुण हैं बीज के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं, और जब कुदरत के ओरिजिनल गुण ख़त्म हो जाएंगे तो वो ताकत आपको नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। तो इसलिए तो हमारी बॉडी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। आप इस बात को समझिए। देखिए हम केमिकल खा रहे हैं तो बीमारियाँ हो रही हैं, लेकिन हम जो हाइब्रिड फूड खा रहे हैं उससे हम कमज़ोर हो रहे हैं। तो कमज़ोर होना और केमिकल होना ये दोनों अलग अलग बात है, बात समझ रहे ना। केमिकल आपके शरीर की मतलब जो है ना उम्र को कम नहीं करता, वो आपके शरीर में जाके रिएक्शन करके बीमारी को पैदा करता है। लेकिन जो हाइब्रिड बीज है वो आपकी बॉडी को फीड ही नहीं करता, और जब फीड नहीं करेगा तो आपकी बॉडी ओबियसली कमज़ोर होती जाएगी। महाराणा प्रताप जैसे लोग हमारे देश में रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग रहे जिन्होंने कभी हाइब्रिड बीज का अनाज नहीं खाया, इसी मिट्टी से उपजा हुआ अनाज खाते थे, इसी पानी में वो अपना जीवन करते थे, इसी हवा में वो रहते थे, और वही मिट्टी वही पानी वही हवा अभी हमारे पास है, लेकिन हमने बीज बदल दिए, तरीका बदल दिया, इसलिए हमारी बॉडी इतनी कमज़ोर हो गई। तो ओरिजिनल जो देसी बीज हैं अगर इनका फीड आप लोगे तो 100% गारंटी से आपकी जनरेशन मजबूत बनेगी, और बॉडी के अंदर वो सारे गुण वो सारी फीडिंग आएगी जो एक इंसान के लिए चाहिए होती है। तो इसलिए आपको हाइब्रिड बीजों से हटके देसी बीजों पर जाना, क्योंकि इनमें कोई कंटामिनेशन नहीं हुआ। कुदरत के ने जो गुण इनको दिए वही गुण इनके अंदर है। अभी देखो लौकी खाने से हार्ट अटैक नहीं हो सकता आदमी को, क्योंकि वो ब्लड को थिन करके रखता है। आप लौकी का जूस पिएंगे, लोग बोलते हैं लौकी का जूस पिए, पर अभी का जूस पिएंगे तो हार्ट अटैक और आ जाएगा। और होता ही है ऐसा, पॉइजन भी हुआ है उससे। होता ही है, मतलब जो है ना, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत ही नहीं बची यार, वो गुण ही नहीं है लौकी के अंदर जिस काम के लिए लौकी बनी है। अदरक के अंदर वो गुण नहीं है जो अदरक जिस काम के लिए बना, हल्दी के अंदर वो गुण नहीं है जिस काम के लिए हल्दी बनी। अगर उसके अंदर गुण होता तो कोरोना भारत में तो होना ही नहीं था। दुनिया की कंट्री में भले वो पिज्जा बर्गर खा के अपना जीवन करते हो, लेकिन हम लोग तो रोज सुबह शाम मसाले के रूप में हल्दी का उपयोग कर रहे हैं। हम सुबह पोहे में हल्दी डालते हैं, फिर जाके दोपहर में सब्जी में हल्दी डालते हैं, फिर शाम को हल्दी डालते हैं, तो रोज सुबह शाम हल्दी खा रहे हैं, तभी भी हमें डरने की क्या ज़रूरत है फिर? तो हमारे अंदर तो हल्दी के गुण होना था, मतलब एंटीबायोटिक गुण होना था, लेकिन वो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हल्दी को मॉडिफाइड कर दिया आपने। कुदरत ने जो गुण दिए थे हल्दी के अंदर वो थे ही नहीं। तो आप कलर के लिए आप हल्दी खाते हो, और आपको जीभ में टेस्ट लग गया कि बिना हल्दी के सब्जी नहीं बनेगा, इसलिए आप हल्दी खाते हो। बाकी उसके अंदर आपको एंटीबॉडी नहीं मिलती है। अगर एंटीबॉडी मिलती तो आपको मास्क बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोरोना भारत को ऐसे नमस्ते कर लेता, भाई यहाँ तो ओरिजिनल हल्दी खा रहे हैं लोग, खत्म, यहाँ पे नहीं जाना। तो क्या हो रहा है कि हम ओरिजिनल बीजों पे नहीं जाके हाइब्रिड पे जा रहे हैं, इसलिए उनके गुण खत्म हो रहे हैं, और गुण के कारण हमारी बॉडी को वो तत्व
नहीं मिल पा रहे। सर हाँ। ये जो बीज है, जैसे अब कोई भी चीज का बीज लेते हैं, ये कितने टाइम तक रखा जा सकता है? इसको आप कई बरस तक चला सकते हो। मतलब जैसे अगर हाइब्रिड एक तो बीज कहते हैं को वो सीजन में खत्म हो गया, खराब हो एक गया। बीज को आप 2 साल तक चला सकते हो। मतलब 2 साल तक आप स्टोर करके रख सकते हो। 2 साल के बाद उसका जर्मिनेशन परसेंटेज डाउन होता जाएगा। मतलब 3 साल के बाद तो 20% आएगा, 4 साल के बाद आएगा ही नहीं। तो 2 साल तक जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसा जो ये हाइब्रिड है, उन पे तो एक 6 महीने का एक्सपायरी रहता है या साल भर का रहता तो है। इस पे हमें बहुत जाने की जरूरत क्या है भाई? देखो, हमने जो बीज लिए हमने खेत में लगा दिए, उससे बीज बना लिए, फिर रख लिए। अगले साल तो वो जनरेशन आप बढ़ाते जाइए। ठीक है, आप 2 साल तक लेकिन रख सकते हो। सरसों जो आपने बताया, ये सरसों का यील्ड कितना है? सरसों लगभग 8 कुंटल तक जाता है। 8 कुंटल जाता है। ये साग वाला है या तेल? नहीं, तेल वाला है। ठीक है, तो ये सारे बीजों के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आ जाते हैं आपको उत्पादन को उत्पाद से बदलने की बात पे। तो हर चीज़ के हमने उत्पाद बनाए हुए हैं। जैसे हमने चना उगाया तो चने की दाल बना दी। फिर हमने मान के चलो मूंग की दाल उगाई तो हमने मूंग की दाल बना दी। हमने बाजरा उगाया तो बाजरे को हमने आटा भी बनाया, बाजरे का दलिया भी बना दिया। फिर हमने काला गेहूँ उगाया तो उसका भी आटा बना दिया। सरबती गेहूँ उगाया तो उसका आटा बना दिया। और बेसन भी, मतलब दाल बनाई हमने चने की, तो चने की दाल और उसका हमने बेसन बना दिया। अब हमने क्या किया कि जब चना उगाया तो किसान चना बेचेगा मान के चलो 6,000-7,000 रुपये किलो में, ठीक है, कुंटल में। लेकिन अब हम उसकी दाल बना देंगे, वैल्यू एड कर देंगे, तो वही दाल जो है ना हमारी 150 रुपये की हो जाएगी। अभी हम उसका बेसन बना देंगे तो अब जाके वो 165 रुपये का हो जाएगा। तो वही चीज़ जो हमारे को 60-70 रुपये में मिल रहे थे दाम, वही चीज़ अब हमारे को 2 गुना 3 गुना दाम मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप किसी भी उत्पादन को इस लेवल पे नहीं छोड़ेंगे कि कोई और 2 गुना पैसा बना ले। अब आपने दाल बना के या तो दाल बना दी या तो बेसन बना दिया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके बस भजिए बन सकते हैं या तो कड़ी बन सकती है, बराबर। तो इस लेवल पे आपको किसी भी उत्पादन को छोड़ना, तो हम कोई भी अभी ठीक है यहाँ पे कुछ ही चीज़ें रखी हुई हैं, बाकी हम हर चीज़ का प्रोसेसिंग कर देते हैं। जैसे बाजरे का आटा नहीं रखा यहाँ पे, बाजरे का दलिया नहीं रखा यहाँ पे, गेहूं का दलिया शायद यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमने गेहूं का दलिया बना दिया। ये सारा चीज़ हम यहीं बनाते हैं। आपको कल हम पूरा मशीन लाइन दिखाएंगे। ये मशीन से ये बना सकते हैं, ये मशीन से ये बना सकते हैं। अंडर 1 लाख, 1 लाख के अंदर ये सारा प्रोसेसिंग करते हैं, 1 लाख के अंदर। मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। किसान छोटे से लेवल पे अपनी चीज़ को प्रोडक्ट में बदल सकता है। तो ये ऐसे दलिया, बाजरा का, मक्के का, हर चीज़ का, 7 अनाजों का भी आटा बनाते हैं। 7 अनाजों का आटा हमारे पास 2 चक्कियाँ हैं, एक है मतलब ऐसी हाँ वो वाली, और एक है हाथ वाली। तो हाथ वाली से 7 अनाजों का दलिया बनाते हैं। जो ठीक है ज़्यादा पैसा दे सकते हैं तो उनको वो हाथ वाली चक्की का आटा देते हैं, और जो कम दे सकते हैं और है ना वो जिनको नहीं, उनको नहीं इतना महंगा नहीं चाहिए करके, तो उनको फिर वो वाली का दे देते हैं। तो वो वाली भी हमारे पास है, वो भी कल अब आपको हम दिखाएंगे दोनों। तो ऐसे हम हर चीज़ को उत्पाद में बदल देते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये जो दाल है, ये वो लाल वाली दाल, उसको हमने ऐसे फोड़ा विधि से, हाथ वाली विधि से ऐसे फोड़ दिया। अब देखो आप इस बात को गंभीरता से समझिए। आचार्य बागभट्ट कहते थे कि कोई भी चीज़ को जब आपको खाना है और उसका सही फ़ायदा लेना है तो उसमें आप छेड़छाड़ मत करो। लेकिन हम इंसान हर जगह छेड़छाड़ करते हैं। सबसे पहले नंबर बीजों में छेड़छाड़ की, तो वो बीज हमने हाइब्रिड लगाए तो उसके अंदर आधे गुण भी नहीं बचे। फिर हमने अपनी टेक्निक लगाई, उसमें रासायनिक खाद डाले तो और ख़त्म कर दिया। फिर जाके हमने पैदा किया, फिर हम उसकी दाल बनाते हैं तो फिर वहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम दाल बनाते हैं तो दाल बनाने की प्रोसेस में पहले उसको पानी में भिगोते हैं। पानी में भिगोने से क्या होता है, उसका जर्म प्लाज्मा एक्टिव हो जाता है। फिर जाके आप उसे फिर धूप दिखा के सुखा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको छिलका उतारना पड़ता है। तो छिलका उतारने के लिए पहले आप पानी में भिगोते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। जर्म प्लाज्मा एक्टिव किया, 10-20% जान थी उस दाल के अंदर, वो भी आपने एक्टिव करके और जला दी। अब फिर जाके आपने उसका छिलका उतारा, हैवी मशीन से उसको गुजारा। फिर जाके आपने और बचा कुचा था तो लीपा पोती करके आपने पॉलिश कर दिया। अब वो दिख गई अच्छी की दाल अच्छी है, और फिर घर में ले आके आपने उसको एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में उगाया। तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा उसको, समझ रहे ना, कहीं का भी नहीं छोड़ा। और फिर ठीक है, आप अपना मसाला फसाला डाल के, जो भी आपकी जीभ को टेस्ट लगा है, आप वो सब डाल के और अपना कहते हो बढ़िया दाल है साहब, समझ गए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरी लाइन उठा के चेंज कर दी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरी लाइन उठा के चेंज की। पहले बीज बदला,
ठीक है, बीज को ओरिजिनल किया, पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं हम इस पे। एक बीज को बदलने में, ओरिजिनल फॉर्म में लाने में 10 साल लग जाते हैं। बीज बदल दिया, फिर इसको जो फीडिंग चाहिए, इसको फीडिंग चाहिए 46 एलिमेंट की, हम देते हैं 10 एलिमेंट या देते हैं 1 एलिमेंट। किसान क्या करता है, डीएपी डालता है, यूरिया डालता है। डीएपी से उसको फास्फोरस मिल गया, यूरिया से उसको नाइट्रोजन मिल गई। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलके ही तो ये बनी है केवल। तो उसमें बाकी के एलिमेंट कहाँ गए? आयरन भी चाहिए, गंधक भी चाहिए साहब, है ना, कोबाल्ट भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, निकल भी चाहिए, बोरॉन भी चाहिए, आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी चाहिए, तमाम एलिमेंट चाहिए आपको, एंजाइम भी चाहिए, एसिड्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। ये कहाँ से आएंगे? तो हम क्या करते हैं, एक लाइन में बोलते हैं, संतुलित और संपूर्ण आहार प्लांट्स को दीजिए। तो वो डाइट बनाया हमने पूरा, 5 तरह के खाद बनाए जो कल बनाना सिखाएंगे आपको। वो खाद जब हम इसको देते हैं तो सही बीज को, सही मिट्टी को, सही संतुलित आहार जब मिलता है तो पौधा पूरे गुण लेके अपना शरीर बनाता है। फिर जाके इसकी जो दाल निकलती है, वो दाल को हम ना तो पॉलिश करते हैं, ना तो उसमें पानी लगाते हैं, और सीधा जाके चक्की में डाल के फोड़ देते हैं। जितने में के छिलके निकलने थे वो ऐसे फोड़ने में जितने निकलने थे निकल गए, उनको उड़ा दिए, साफ़ कर दिए, और जाके सीधा ऐसे पैक कर दिया, और जाके फिर हम ऐसे ही उसको स्टीम प्रोसेस से उसकी दाल बनाते हैं। ठीक है, आप लोग अगर जो दाल खा रहे होंगे, ऐसी काली दाल खा रहे होंगे, तो छिलके वाली ये नहीं छिलके वाली छिलके के साथ ही मिलते हैं। अरे इधर खाते हैं वो बोल रहा। यहाँ की बात कर रहे हैं हम, आपको यही दाल खिला रहे। तो ये जो दाल है, भले आपको टेस्ट में मतलब अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन ये गुण के आधार पर देखें तो प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा, मेरे पास टेस्टिंग है इसका। फाइबर इसके अंदर बरकरार है, क्यों? छिलके के अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, और वो फाइबर को हम अलग कर देते हैं। तो ये फाइबर हमने पूरा से बरकरार रखा। तो उगाने से लेकर उसकी पूरी कंप्लीट डाइट से लेकर, सीड से लेकर, बनाने की प्रोसेसिंग से लेकर, और उसको उबालने से लेकर, हर जगह पर हमने ट्रैक को चेंज कर दिया। तो तब जाके ये कंप्लीट, अब सही आहार आया हाथ में, अब इसको आप खा सकते हो। लेकिन हो सकता है आपको ये टेस्ट ना लग रहा हो, क्योंकि आप कई वर्षों से, ठीक है, अपना टेस्ट खा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमें लगा होता है वो सामने अच्छा भी आ जाए तो समझ में नहीं आता। अभी ये महीने भर आप खा लोगे ना, तो फिर वो टेस्ट आपका बिगड़ जाएगा, फिर आप कहोगे कि ये ही चाहिए हमको। तो ये टेस्ट का मामला आप छोड़ दो, ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है ओपिनियन, पर अगर हम गुणवत्ता के आधार पर देखें तो ये बॉडी को ज़रूरत है आपको। सर, कस्टमर को कैसे कन्विंस करेंगे? अरे हमने कुमार विश्वास को कन्विंस कर लिया, राजू श्रीवास्तव को कन्विंस कर लिया, जो पूरे दुनिया को कन्विंस कर रहे, तो सबको कर सकते हैं। ये कुमार विश्वास यही दाल खा रहे हैं हमारी। सब तुअर जो है ना सर, मैं तकरीबन 2-3 साल वहाँ बंद करके खाता तो मुझे गैस हो जाते थे, और यहाँ पे फुल खा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि फाइबर है इसके अंदर, मैं वही कह रहा हूँ कि फाइबर है, ये आपके पूरे, ये इसको ठीक करेगा। टेस्ट को छोड़, देखो मैं आपको क्या बोलता हूँ हमेशा से, ये 2 मिनट का खेल है, इसके बाद जाने के बाद ये 100 बरस का खेल है। जिए 100 बरस तो मतलब जिएंगे ना जब ये डालेंगे, तो जब ये डालेंगे तभी तो जिएंगे ना। और आप 2 मिनट के टेस्ट के चक्कर में पूरे 100 बरस का काम बिगाड़ देते हो। बात समझ में आ रही है ना? अब ये अगर गले में उतर जाए तो आप टेस्ट चेंज कर दो, अपना सारा प्रोसेसिंग चेंज कर दो। देखो, आपको सीड के लेवल पे चेंजिंग करनी है, उगाने के लेवल पे चेंजिंग करनी है, उसकी प्रोसेसिंग के लेवल पे चेंजिंग करनी है, और उसको पकाने के लेवल पे चेंजिंग करनी है। 4 जगह पे आपको चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ी तकलीफ होगी, 1 महीना आपको लगेगी बेचैनी टाइप की, 1 महीने के बाद ज्यों सेट होगा, आप मज़ा आ जाएगा, फुटबॉल के माफिक आप घूमोगे, इतना बढ़िया फूड सेट कर लोगे आप। तो ये बहुत इस पर अध्ययन किया गया, काफ़ी बरस लगे इन सारी चीज़ों को सेट करने में। और ऐसा नहीं है कि इसको कोई लेने वाला नहीं है देश में, हमने मतलब ऐसे ऐसे लोगों के दिमाग में ये बात घुसा दी है कि वो लोग लाइन लगा के ये चीज़ को लेने को तैयार है। मतलब अभी हम अरब में भेजा था हमने 4-5 साल पहले, वहाँ से टनों में डिमांड आई हमारे पास, टनों में, लेकिन हम दे ही नहीं पाए। अभी भारत में ही जो है ना, जितने लोगों को भी हमने दिया या जहाँ जहाँ भी जाता है, उनका कंटिन्यूसली तो पैकेज बना हुआ है कि महीने में इतना तो उनको भेजना ही भेजना है। तो बहुत सारे लोग जिनको हम बताते हैं, जिनको समझ में आता है कि फाइबर और प्रोटीन चाहिए, दाल हम किस लिए खाते हैं कि फाइबर और प्रोटीन मिले, और आप खा के गैस बनाते हो, पेट इतना बड़ा कर लेते हो, फूल जाता है, 20 साल लगातार खाते रहते हो, तो ज़बरदस्ती का फिर आप उसको अंदर करने के लिए फिर मशीन पे दौड़ते रहते हो, हाँफते रहते हो ज़बरदस्ती। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो? आप यही डालिए अंदर सीधा,
1 महीने में आपको टेस्ट लग जाएगा, फिर आपको यही अच्छा लगेगा। है मामला टेस्ट का। हमारे पूर्वज तो यही खाते थे, उनको तो नहीं लगा था टेस्ट ये वाला। अभी ये वाला अब हमको लग गया तो अब हमें थोड़ा तकलीफ हो रहा है, पर यही सही है। जो पेट के लिए अच्छा होना चाहिए वो आपको खाना चाहिए। इसके बाद जो है ना, ऐसे ही हम सभी दालों के साथ में करते हैं। कोई भी जो फूड को प्रोसेस करने की जो विधि है हमारी, वो इतना है कि हम किसी भी प्रोडक्ट में छेड़छाड़ नहीं करते। उसको प्रोसेसिंग के लेवल पे, पहले उगाने के लेवल पे सीड को बदल दिया, उगाने की प्रोसेस बदल दी, कंप्लीट डाइट दे दिया, और फिर उसके बाद उसको बनाने की प्रोसेस और उसको पकाने की प्रोसेस, ये सारी चीज़ आप बदलोगे तो आप कंप्लीट उसका फ़ायदा ले पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं। 4 डब्बों में क्या सर जहाँ पे आप हाथ रख। हाँ बता रहे, ये कीटों को नियंत्रण करने के लिए दवाएं हैं, वो जो हम आपको बताएंगे। रस चूसक कीड़े होते हैं, तना छेदक कीड़े होते हैं, इल्ली वाले कीड़े होते हैं, उनके फार्मूले हैं वो। ठीक है, अभी ये डब्बे रखे पर इनका कोई मतलब नहीं है। इनके सारे फार्मूले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। तो ऐसे करके हमने देखिए गुड़ भी बनाया है अपना। ठीक है, बराबर। ये हमारे पास एक 5 kg का बॉक्स है, जो हम शाम को आपको शायद खिलाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ लोगों को शायद ना पसंद हो। पर जिन लोगों को भी पसंद है, या पसंद ना पसंद छोड़ दीजिए, ये गुड़ हमारा राजू श्रीवास्तव से लेकर, रामानंद सागर जी की फैमिली से लेकर, करीना कपूर की फैमिली से लेकर, इन सब लोगों के पास हमारा गुड़ जाता है। समझ रहे ना। और सारे लोग हमारा ये गुड़ खाते और फिर अच्छा बोलते हैं, बराबर। अभी ये जो गुड़ है, इसको बनाने की जो प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है। इसको आप नॉर्मल गुड़ मत समझिए। ये हम क्या करते हैं, पहले तो इसका गन्ना चेंज कर दिया, सबसे पहले नंबर। वैरायटी चेंज की, जो मॉडिफाइड वैरायटियाँ आई उनको हटाया, ओरिजिनल वैरायटी को पकड़ा हमने। उस वैरायटी में सीड का सिलेक्शन करके, परफॉर्मेंस लेके, उस बीज को हमने कंप्लीट डाइट पे लगाया, मिट्टी को सुधार के। उससे जो गन्ना निकला, उससे हमने रस निकाला। रस निकालने के बाद जो इसमें गंदगी थी, जो मैल था, लोग जैविक गन्ना या जैविक गुड़ उगाते हैं, लेकिन उठा के फिर उसको प्रोसेसिंग लाइन में लेके जाते हैं तो गंधक मिला देते हैं, उसको साफ़ करने के लिए केमिकल डाल देते हैं। हम क्या करते हैं कि भिंडी के रस, भिंडी तोड़ते हैं, जंगली भिंडी होती है जो बारिश के टाइम में खूब उगती है, उसको तोड़ के उसका रस निकाल के रख लेते हैं। उसका रस और गन्ने के रस को मिला देते हैं आपस में, और फिर जाके इसमें 7 जालियों से इसको छानते हैं। तो जो भी इसके अंदर मैल होता, गंदगी होती है, उसको हम अलग कर देते हैं, और फिर जाके इसको 32 घंटे तक लगातार स्टीम करते रहते हैं। 32 घंटे के बाद ये गुड़ बनता है। नॉर्मली आप जो गुड़ खाते हैं ना बाज़ार से, जो 20-30 रुपये 40 रुपये किलो मिलता है, आपने गन्ना निकाला, डाला, खौलाया और जाके उसको डाल दिया। तो उसमें क्या होता, बाघभट्ट ने एक सूत्र दिया, खान पान के जो विशेषज्ञ थे हमारे पूर्वज, उन्होंने कहा किसी भी चीज़ को अगर आप बॉइलिंग करते हो तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को आप डैमेज कर देते हो। ठीक है, आपको चाहिए कि किसी भी चीज़ को बॉइल ना करके उसको स्टीम करिए, भाप दीजिए, उसको थोड़ा 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 गर्म करिए। 32 घंटे में इसको बना पाते हैं। 32 घंटे में जब ये बन जाता है तो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आ जाती है इसके अंदर, और जब आप ये गुड़ खाना खा के खाएंगे तो आपको हल्का फील होगा। मतलब ये गुड़ के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ है। आप थोड़ा सा खाना खाने के बाद खाइए तो आपके डाइजेशन को ये रिपेयर कर देगा। आपके अंदर अगर कोई एसिडिटी होगी तो उसको भी ये ठीक कर देगा। ये पूरा ज़बरदस्त तरीके से पेट के अंदर जाके आपके पूरे बॉडी के सिस्टम को, इम्यूनिटी को मजबूत करता है और पूरे डाइजेशन को भी रिपेयर करता है। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर इसके साथ हमने क्या काम किया, इसको हमने बॉक्स में लेके आए, बराबर ना। पैकेजिंग पर भी काम कर दिया। एक 1 किलो का बॉक्स बनाया इतना सा, एक 2 किलो का बॉक्स बना दिया, और ये 5 किलो का बना दिया। अब ये पोर्टेबल है और बढ़िया तरीके से आप इसमें टेप लगा के यूँ लेके जाइए। कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि गुड़ लेके आप साथ में चले। समझ रहे ना। तो इसको इतना बढ़िया तरीके से, और 1 किलो का तो पूरा ऐसे ही मिठाई का डब्बा है, आप किसी को भी जाके आप गिफ्ट कर सकते हैं। और हमने लोगों को कहा कि आप होली दिवाली पर आप रिश्तों को बरकरार रखने के लिए आप मिठाई खिलाते हैं लोगों को, लेकिन रिश्ते तो ठीक है अपनी जगह हैं, पर खा के फिर वो बेचारा पेट में 3 दिन 4 दिन तक लेके घूमता रहता है। ठीक है, मतलब वो ढूना हो गया। तो मामला आप उस जगह पे सुधार दीजिए। 1 किलो का बॉक्स आप किसी को मिठाई के रूप में दे सकते हैं कि बाज़ार की मिठाइयाँ मत लाइए, आप ये मिठाई खाइए ताकि ये जाके पेट के अंदर काम करे। और इस पे भी हमने अभी 4-5 प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। इस पे हमने छोटी छोटी गोली और बड़े बड़े गोले भी बनाए, और उन गोलों में अजवाइन से लेकर, काला नमक से लेकर, और भी 2-3 चीज़ें हैं, सबको मिला के गोला बना दिया इतना। ठीक है, और उसको डब्बे में रख दिया। आप रोटी खाइए, गुड़ नहीं खाना, एक गोला खा लीजिए हाँ, खाना खाने के बाद। और अगर बच्चा छोटा है और वो टॉफ़ी मांग रहा है तो एक गोली डाल दीजिए उसके मुंह में। वो गोली जाके उसकी बॉडी
इसकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगी और डाइजेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग बना के रखेगी। तो ऐसे आप बच्चों को ये सब मत खिलाइए, जो बाज़ार की टॉफ़ियाँ और ये सब होती हैं सारी चीज़ें, ये पेट में जाके गड़बड़ करती हैं मामला। आप बचपन से ही बच्चों को आदत डालिए। आप ये गोली और गोला रखिए अपने घर में एक डब्बे में, और उनको जब भी ज़रूरत लगे आप गोली खिलाइए वो, तो उनको मीठा भी लगेगा और एक बार उनको लत लग गई ना, वही गोली और वही गोला मंगाएंगे वो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें भी अभी जाके बहुत अंदर और प्रोडक्ट की रेंज में जा रहे हैं। हमने इसकी शक्कर भी बना डाली, यहाँ पे रखी थी। हाँ ये देखिए, ये गुड़ का शक्कर बना दिया। अभी जो हम लोग शक्कर खा रहे हैं ना, वो शक्कर क्या होता है, वाइट होता है पूरा, और वाइट में जितना भी उसका गुण होता है वो पूरा गंधक डाल डाल के ऐसी तैसी कर डालते हैं उसके हम पूरे, तब जाके वो शक्कर बनती है।